डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर के विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा हुआ है और बीजेपी ने वॉकआउट किया। वो मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में, ये तब का मामला जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उसमें चार्जशीट अब हो चुकी है तेजस्वी यादव के ऊपर भी। और यही वो मामला है जिस पर 2017 में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया था करप्शन का हवाला देते हुए और बीजेपी के साथ चले गए थे, आरजेडी का साथ छोड़ दिया था। और आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है, जमकर हंगामा विधानसभा के अंदर हो रहा। थोड़ा सा आप सुनिए, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। प्रश्न का जवाब हुआ। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, ऐसा आचरण अशोभनीय है। प्रजातंत्र के ऊपर आपके प्रश्न का जवाब हुआ। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और चार्जशीटेड मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता है। और परंपरा भी रही है, जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, माननीय आरएन सिंह, माननीय रमाधार सिंह, माननीय मंजू वर्मा, माननीय मेवालाल चौधरी और कार्तिक सिंह को जब मुख्यमंत्री ने हटाया एफआईआर होने पर, तो ये तो चार्जशीटेड है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को मंत्रिमंडल में बैठाकर सत्ता चलाना पूर्णतः गलत है। ये लोगों के साथ विश्वासघात है। अब मजेदार बात यह है कि बीजेपी तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है, वो उप मुख्यमंत्री, और बिहार में चर्चा ये चल रही है कि वो मुख्यमंत्री कब बनेंगे। तो इस्तीफे का तो खैर कोई सवाल ही नहीं। और आज नीतीश कुमार साहब से ये सवाल हुआ, कल की उनकी बैठक थी, उसमें सवाल हुआ कि बीजेपी हंगामा कर रही है, उप मुख्यमंत्री के ऊपर चार्जशीट हो गई है, लालू यादव जी के जमाने में जो घोटाला हुआ या जो भी करप्शन हुआ उसका आरोप है। उन्होंने कहा यही माहौल 2017 में इन लोगों ने बनाया था। ये नहीं उसमें जोड़ रहे हैं कि 2017 में हम भी ने इनका साथ छोड़ दिया था। कह रहे हैं 2017 में भी तो यही हुआ था। वो ये कह रहे हैं 2017 में भी ऐसे किया था, लग रहा था कुछ होगा और कुछ नहीं हुआ, हम छोड़ के चले गए। तो उन्होंने उस समय तो आरोप ही लगा था, एफआईआर दर्ज हुई थी सिर्फ, तब वो जवाब मांग रहे थे। अब तो चार्जशीट हो गई। लेकिन ऐसा है कि ये दूसरा उदाहरण होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन था अब तक जयललिता का, कि चार्जशीट होने के बावजूद पद पर बनी रही थी। तेजस्वी यादव अगर बने रहते हैं तो ये दूसरा उदाहरण होगा। या आपको कोई शक है बने रहने में उनके? नहीं, बिल्कुल शक है। अच्छा, उनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। यहां से नहीं देंगे, अदालत के कहने से देंगे। तो जो मंत्री, जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है, अगर वो मंत्री बने रहे हैं तो उनको अदालत के दबाव में इस्तीफा। सर, खबर तो ये है कि लालू यादव बड़ा दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर कि आप हटिए, अब इनको दीजिए कुर्सी। ये एग्रीमेंट है करके आए हैं नीतीश कुमार की, 24 से पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद सौंप देंगे। नहीं तो क्या उसके लिए उनको पहले अदालत से अब रिलीफ लेना पड़ेगा? निश्चित रूप से। अब जो स्थिति है उसमें ईडी किसी भी समय उनको गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट भी हो सकता है। अरेस्ट बिल्कुल हो सकता है। चार्जशीट, भाई एक बार चार्जशीट हो गई तो अरेस्ट का रास्ता तो खुल ही गया। अरेस्ट क्यों नहीं हो रही है ये पता नहीं, उसका कोई पॉलिटिकल कारण भी हो सकता है। लेकिन इतना निश्चित है कि चार्जशीट होने के बाद अरेस्ट उसका अगला बड़ा स्वाभाविक कदम है। तो इसलिए वो गिरफ्तार किसी भी समय हो सकते हैं। नहीं, ये तो इससे तो बिहार बिल्कुल सर के बल खड़ा होने वाला है वहां की राजनीति। इसका मतलब तो ये है। नहीं, बिहार तो हमेशा कभी पैर के बल कभी सर के बल खड़े ही रहता रहा है। और आप याद करिए, जब लालू प्रसाद यादव चार्जशीट हुई थी और उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था और राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। नहीं, लालू ने चार्जशीट से पहले दे दिया था इस्तीफा, लेकिन आरोप लगा था, एफआईआर हो गया, गिरफ्तारी होने वाली थी। चार्जशीट तो उसके बाद हुई है, लेकिन इस्तीफा दिया था लालू जी ने। अब चूंकि लालू जी ये देख चुके हैं कि इस्तीफा देने के बावजूद वो बच नहीं पाए उसके पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से, तो वो सोच रहे हैं कि भाई मैं अपनी इस्तीफा क्यों दिलाऊं अपने बेटे का। दरअसल एक जयललिता का उदाहरण तो अभी दिया प्रदीप जी ने, एक जो हमारे दिल्ली में जो उदाहरण जो अरविंद केजरीवाल दिखा चुके हैं कि दोनों मंत्री जेल से ही मंत्री बने रहे, जो मतलब अद्भुत हुआ, उसके पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि अटल जी ने बूटा सिंह का इस्तीफा ले लिया था जब उन पर खाली आरोप तय हुए थे, संज्ञान मतलब लिया गया था आरोपों का, तब इस्तीफा ले लिया था। यूपीए सरकार ने तो बहुत सारे इस्तीफे हो गए। जेल जाने के बाद तो सर मजबूरी हो सकती है, लेकिन चार्जशीट और मुकदमा ये सब तो मजबूरी है। विपक्ष तो कहता है ये सब तो फर्जी है मुकदमे। तेजस्वी यादव कहता है मैं बालिग भी नहीं था उस वक्त।
हाँ नहीं, वो तो मालिक नहीं थे, बात सही है। अब वो कानूनी पेच है, क्यों उनको अब आरोपी बनाया गया, क्यों अभियुक्त बने, वो अलग बात है, वो एक अलग बहस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में इस तरह के तमाम कीर्तिमान हम लोगों को लगातार देखने को मिल रहे हैं। कायदे से नैतिकता का तकादा तो ये है कि FIR दर्ज होने के बाद अगर अदालत से रिलीफ नहीं मिलती है तो इस्तीफा दे देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को जो सरकारी पद पर हो। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का उदाहरण सामने है। नहीं क्यों आज और आज कितने गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस ने जो लगाए वो सामने आए चार्जशीट में भाई सेंथिल बालाजी का देख लीजिए। तो नहीं, अब दो बातें हैं। देखिए, चर्चा अभी तक तो ये चल रही थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार उनके लिए जल्द कुर्सी छोड़ेंगे। बीजेपी के कई नेता तो जो है वो खुलकर कह रहे थे ये 10-15 दिनों के अंदर हो जाएगा। अब प्रदीप जी का कहना है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, इस्तीफा पहले होगा। अब जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कानूनी रूप से तो अब काफी गंभीर मामला हो गया ना चार्जशीट होने के बाद। आरोप पत्र अगर कोर्ट में पहुंच जाता है, अब वो तभी हो सकता है जब अदालत से उनको कोई राहत मिले। जब अदालत उस आरोप पत्र को या तो निरस्त करे या अदालत, इस अदालत के बाद ऊंची अदालत, ऊपर की अदालत से उनको राहत मिले, तब मामला आप कोर्ट में पहले जाएगा। मामला कोर्ट में है। हर्षवर्धन जी, इस्तीफा या तेजस्वी मुख्यमंत्री? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो नैतिकता वाला जो तकाजा है या सारी चीज़ें हैं, ये वैसे ही नेताओं पे असर नहीं करती। और यहाँ तो आप लालू जी के परिवार की बात कर रहे हैं। लालू जी जो जेल से अभी एक तरह से कहें कि पूरी तरह से बरी तो है नहीं, वो तो दोषी हैं, जेल में ही हैं, घूम रहे हैं, चूंकि स्वास्थ्य वगैरह उनका ठीक नहीं था। वो कहते हैं हम फिट हो गए, नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे। तो ऐसे परिवार के व्यक्ति से आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि चार्जशीट की वजह से त्यागपत्र दे देगा, तो मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। ये दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कुछ दूसरी चीज देख रही है। वो ये देख रही जो तेजस्वी की महत्वाकांक्षा है। और कई बार होता है ना कि हमको लगता है कि अच्छा ठीक है, अब तो ये हो जाए, तो जो शायद 24 या 25 में होना है, तो सचमुच वो लालू जी चाह रहे होंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री तो बन ही जाए। जेल जाएगा तो मुख्यमंत्री जेल जाएगा। और राजनीति में तो ये अच्छा ही होता है ना, मुख्यमंत्री जेल चला गया तो उसको सिंपैथी फैक्टर मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और ये कोई दबी छिपी हुई बात नहीं है कि महत्वाकांक्षाएं सबके अंदर होती है। जिन ललन सिंह को लेकर आज बहुत कुछ कहा जा रहा है, वही ललन सिंह RCP सिंह के अध्यक्ष बनने पर नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, जबकि नीतीश और ललन सिंह जी का जो गठजोड़ है, जो मित्रता है, जो दोस्ती है, वो बिहार में जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी की स्थिति में मैं उनको इस्तीफा देते हुए नहीं देखता हूं। किसी भी स्थिति में वो ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे मिल जाए। और नीतीश जी को हो सकता है कि ये जो बैठक होगी इसमें अभी 18 तारीख को, उसमें संयोजक बनवा दिया जाए और उनसे कहा जाए कि अब आप एक मिनट में थोड़ी क्लैरिटी और हम बिहार के विषय पे प्रदीप जी से ले लेते हैं। देखिए सर, बहुत से लोगों को ये लगता है कि नीतीश कुमार देर सवेर दोबारा बीजेपी के साथ आएंगे। पहले तो इसकी क्या कोई गुंजाइश बची हुई है? दूसरी चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में बन नहीं रही है। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह को लेकर के दोनों के बीच में काफी कोल्ड वॉर चल रही है, ऐसा मानना है। लालू यादव जी का बड़ा प्रेशर है। अभी मल मास में मेला लगता है, वहां पर राजगीर में बड़ा मेला लगता है राजगीर में। वहां पोस्टर होर्डिंग में केवल नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कोई झगड़ा है? नहीं, झगड़ा तो हमेशा रहेगा। देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव या RJD कहें, JDU RJD में कभी बनेगी नहीं। नीतीश कुमार जो है वो मजबूरी में गए, उनको लग रहा था कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ लेगी, तो वहाँ से आए थे जब, तब भी इसी डर से आए थे। उस समय लग रहा था कि RJD हमारी पार्टी तोड़ रही है, तो इस डर से वो भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। लेकिन दोनों के संबंध बड़े अच्छे हो नहीं सकते, क्योंकि नीतीश कुमार पूरा कंट्रोल चाहते हैं सरकार पर, जो बीजेपी के समय उनको मिलता था, RJD के समय नहीं मिलता है, तो वो उनकी समस्या है। दूसरा, देखिए, जहाँ तक इस्तीफे की बात है, तेजस्वी यादव थोड़े चाहेंगे इस्तीफा देना। वो तो कन्विक्ट हो जाएंगे तब भी नहीं देना चाहेंगे। सवाल यह है कि कानून क्या कहता है। ठीक है, इस्तीफा देना और इस्तीफा देना पड़ेगा, ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो कानूनन उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक उनको अदालत से और कम से कम सुप्रीम कोर्ट से ऐसी बड़ी राहत नहीं मिल जाती, जिसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। जिन लोगों ने जमीन दी है और उनकी नौकरी अभी चल रही है, जमीन के कागजात हैं, उसमें कोई मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का वो नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।